जय हिंद। मैं अमरीश कुमार और आपका स्वागत है ग्रो अप परिवार में। दोस्तों, मैं कुछ इस तरह से नहीं सोचा था कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लास मैथ का देना पड़ेगा, और बहुत दिनों से कमेंट भी आ रहे थे कि सर मैथ का क्लास कीजिए। बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे कि मैथ्स का क्लास कीजिए सर, और इस तरह से कीजिए कि सबको आ जाए। तो मैंने कभी सोच रहा था, लगभग 1 वर्षों से आ रहा है, तो मैं कुछ कारण से नहीं दे रहा था, बट अब कुछ शेड्यूल जारी किया है और आप लोगों को बता रहा हूँ। दोस्तों, एक रीजन भी है कि अभी बहुत सारा जैसे कि धूप भी चल रहा है और बच्चों को कुछ दिक्कत हो रही है कि पढ़ने में, तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन क्लास चालू कर देता हूं, जिससे बच्चों को भी पढ़ाई हो जाए। तो दोस्तों, मैं पढ़ाऊंगा क्या, ये चालू करूंगा। तो दोस्तों, मैं ये बता देता हूं कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जो पास कर गए 12 भी कंपटीशन लेवल में भी हैं, उनके लिए भी ये जो है टॉपिक महत्वपूर्ण है। चलो, टॉपिक महत्वपूर्ण क्या है इसको ले लेते हैं। तो ये जो टॉपिक है, मैंने सोचा कि कोई और टॉपिक लो, उससे अच्छा है कि नंबर सिस्टम ले लेता हूं, जिससे बच्चों को भी ज्ञान हो जाए और कंपटीशन लेवल तक आए। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को कि छोटे बच्चों के लिए ये क्वेश्चन आएगी, आपको ये बता देता हूं कि ये कंपटीशन लेवल तक की क्वेश्चन आएगी, और ऐसा आएगी जो प्रत्येक एग्जाम में, जैसे आप लोग को बिहार में बात कर ले, तो बिहार की बात कर ले तो एसएससी, बिहार एसएससी हुई, बिहार पुलिस हो गई, फायरमैन हो गई, इन सभी एसएससी से रिलेटेड जितने भी हैं, उनमें मैथ्स मैं जो बताऊंगा वो परफेक्टली अगर नहीं है तो आप मेरा लाइव क्लासेस देखना बंद कर दीजिएगा, या आप लोग ऑनलाइन क्लासेस देखना बंद कर दीजिएगा। अगर मैं जो बताऊंगा उनसे जीरो लेवल से हाई लेवल तक ले जाऊंगा। दोस्तों, मेरा विश्वास करो और बिलीव करके क्लास करना 2 से 3 दिन, क्योंकि मैं निरंतर चीज मैं बताऊंगा और आपको भी निरंतर पढ़ना होगा ताकि आपको पता चले। अब कहोगे कि सर इसमें बिहार दरोगा में नहीं आएगा। मैं प्रत्येक सिलेबस का कंसेप्ट एक में जारी किया है और एक शेड्यूल में रखा है, जिससे आप सभी को भी बेनिफिट हो सके। तो चलो दोस्तों, मैं डायरेक्ट टॉपिक पे चलता हूं और फिर बात करूंगा। चलो दोस्तों, मैं जो पढ़ाने वाला हूं वो क्या है, मेरा नंबर सिस्टम। तो देखो दोस्तों, ये सिस्टम है, पद्धति है, और यहाँ पे संख्या की एक सजाने वाली बात है, और यहाँ पे इसको सिस्टम में रखना है। तो क्या पहले आएगा सर? तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले जो है, अगर हम बॉडी की बात करें तो मेरा बॉडी जो है वो सेल्स का बना हुआ है। उसी प्रकार ये संख्या जो है बनती है, जितने भी, वो किन से बनती है दोस्तों? तो डिजिट से बनती है। किन से बनती है? डिजिट से। ये पूरा संख्या जो रामायण चालू है वो किन से बनती है? तो पूरा डिजिट से। जैसे मैं बता दूं तो यानी कि बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि शरीर की जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है, तो सेल है, कोशिका है। उसी प्रकार ये संख्या में जो है सबसे जो संरचनात्मक जो कह दे तो वो किन से स्टार्ट होती है? तो डिजिट से होती है। और डिजिट्स में दोस्तों वो कौन सा डिजिट्स है क्या? तो 0 से लेकर 9 तक के सभी को क्या कहते हैं? डिजिट्स कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को डिजिट्स कहते हैं। अब चलो दोस्तों, इनसे जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? जैसे कि आप लोग जानते हैं, सेल्स को जब हम एकत्रित करते हैं तो उत्तक बनती है, टिश्यू बनती है। तो उसी प्रकार हम बात करेंगे कि जब नंबर्स यानी कि डिजिट्स को जब एकत्रित करेंगे तो वो क्या बनेगी, मिलाएंगे तो क्या बनेगी? वो क्या बनेगी दोस्तों? नंबर बनेगी। नंबर में क्या है? तो 10, 11, 9 को 9 के बाद जितने भी बनेगी वो सारा का सारा क्या बनेगी दोस्तों? नंबर्स बनेगी। जैसे 10, 11, 12 हो गया, 102, 1000, ये सारा हो जाएंगे इंफिनिटी तक। ये सभी क्या है दोस्तों? संख्याएं हैं। अब चलते हैं दोस्तों, संख्या की बात कर लिए तो संख्या क्या है? तो संख्या जो है मैंने ये बता दिया कि जितने भी नंबर्स डिजिट से बनेंगे वो सारे नंबर्स कहलाएगी। और नंबर्स जो है 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के हो जाएंगे? 2 टाइप्स के। पहला जो होगा वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं दोस्तों, और दूसरा जो है काल्पनिक संख्या, जिसको अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। चलो, वास्तविक संख्या है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं।
तो वास्तविक संख्या जो है जिसे हम रेखा पर दर्शा सके। देखो दोस्तों, कौन सी रेखा, अभी मत कह देना कि दूसरा वक्र रेखा, यहाँ पे संख्या रेखा पर हम दर्शा सकते हैं उन्हें। तो संख्या रेखा पर दोस्तों जीरो से पहले वाली जितने भी होती है नेगेटिव में होती है, और जीरो के बाद वाली जो होती है वो पॉजिटिव में होती है। जीरो के आगे चलेंगे तो पॉजिटिव में, जीरो से पीछे चलेंगे तो नेगेटिव में। अब ये जो है नेगेटिव, इन सभी पर हम दर्शा सकते हैं, उन सभी को क्या कहेंगे, रियल नंबर। अब जिन्हें हम संख्या पर नहीं दर्शा सकते हैं दोस्तों, वो सभी क्या कहलाएगी, इमेजिनरी नंबर। लेकिन इमेजिनरी नंबर की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। पहले जान लेते हैं नोट। नोट 8.67.58 by 5 minus 9 by 5, 8.29 माइनस में 2.97 etc, इन सभी को हम नंबर संख्या पे दर्शा सकते हैं। अब ये सभी क्या है, संख्या पे दर्शा सकते हैं। दोस्तों मैं इस क्लास में इतना ही रखता हूं, और अगले में काल्पनिक नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या से स्टार्ट करूंगा, और एक एक चीज आप लोगों को कंसेप्ट दूंगा। हर चीज में, हर चैप्टर जो चालू होगी उसमें पूरा का पूरा कंसेप्ट होगा। अब दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो है संख्या पद्धति अर्थमेटिक के अंतर्गत आती है, अंकगणित के अंतर्गत। अगर किसी भी बच्चे को अर्थमेटिक अंक गणित में से अगर ज्ञान न हो तो वो जीरो से हीरो बनने लायक कभी भी नहीं रहेगी। इसीलिए पहले इनकी चर्चा मैंने किया, जिससे आपको वास्तविक ज्ञान होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और फिर अगर और कुछ न बने तो जय हिंद तो जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं और इंडियंस का फर्ज बनती है कि जय हिंद हर किसी को बोले। अगर राम नाम नहीं बोल सकते हो तो जय हिंद बोलो, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल इतना के लिए काफी है। जय हिंद, जय भारत।